देखो, तो शून्याङ्क शून्याङ्क के बारे में शून्याङ्क और उसके जो है गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में हमने पीछे भी कक्षा जो है क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में जो है उसके जो शून्याङ्क होते हैं वो शून्याङ्कों के बीच में जो है संबंध होती है, उसमें जो है एक जो है शून्याङ्कों का योगफल यानी शून्याङ्कों का जो योगफल होती है वह शून्याङ्कों का योगफल जो है -x² का गुणांक बटे में x⁻³ का गुणांक होती है। ठीक है, उसके बाद से जो है शून्याङ्कों का जो है गुणनफल, शून्याङ्कों का जो गुणनफल होती है, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होती है माइनस अचर पद बटे में x⁻³ का गुणांक, और उसके दो शून्याङ्कों का गुणनफल का योगफल यानी दो शून्याङ्कों के गुणनफल का जो योगफल होती है वो होती है कि x का गुणांक बटे में x⁻³ का गुणांक। तो इसको हम लोगों ने जो है पिछली कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इस सवाल को हल करना है। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है और इसके शून्याङ्क दिया गया है, लेकिन ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हमें ये दिखाना है कि क्या यह जो शून्याङ्क दिया है यह शून्याङ्क इसका गुणनखंड है, इसका शून्याङ्क है कि नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये सिद्ध करना है कि क्या जो दिया गया शून्याङ्क है यह इसी बहुपद का शून्याङ्क है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि बहुपद में देखो यहाँ पे, तो बहुपद में जो है हम सबसे पहले लिखेंगे कि x बराबर जो है 1/2 1 तथा -2 रखने पर। देखो, रखने का मतलब ये है कि हमसे ये ना पूछा जा रहा है क्या जो दिया गया ये बहुपद है इसका ये शून्याङ्क है कि नहीं है। तो शून्याङ्क तभी होता है जब हम इसका मान अगर हम इस बहुपद में रखेंगे और उसका मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो वह बहुपद का शून्याङ्क है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जैसे देखो, हम बहुपद को दिखाते हैं px से। बहुपद को किससे दिखाते हैं? px = 2x⁻³ प्लस x² -5x + 2। तो यहाँ पे जो है x की जगह पे अगर हम रखते हैं 1/2, तो देखो 2 गुणे 1/2 के होल पावर 3 प्लस x² है, तो x की जगह पे हम लिखेंगे 1/2 का वर्ग प्लस 5 गुणे 1/2 धन 2। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 2 गुणे इसके पावर 3 है ना, तो किसी के पावर जितना रहता है उसका उतना बार गुणा माना जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे जो है 1/2 के पावर 3 है, तो हम इसका जो है 3 बार गुणा हम मानेंगे। क बार? 3 बार। तो देखो, गुणा जो होती है वो अंश का आपस में होती है और हर का आपस में होती है। तो जो इसका अंश है तो 1 1 1 तीनों 1 है, और हमेशा यहां से लेके बंबई तक कहीं तक अगर 1 का गुणनफल लिखा हुआ है कि 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो उसका मान क्या होती है? 1 ही होती है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो, 2 से हम 2 में पारा पढ़ेंगे तो 2 दूनी के, फिर 4 का 2 बार 4 दूनी के 8 हो जाएगी, यानी 1/8 हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 1/8 धन। उसी प्रकार से इसका भी होगा। ठीक है, तो इसका होगा तो 1 गुणे 1 यानी 1 हो जाएगा, बटे में 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस 5 से कम में 5/2 धन 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, -5 है, हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लिखा है, इसको पहले माइनस करते हैं। 2 से 2 दूनी के 4 कट गया। अब जो है 1/4 धन 1/4 माइनस 5/2 धन 2। अब देखो, ये 1 2 हो जाएगा, 2/4 माइनस 5/2 धन 2/1। हम क्या करेंगे कि इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लोगे तो देखो यहाँ पे 4 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, और जो है 4 एकम में 4 यानी 2 हुआ, माइनस 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4 2 बचे 10 हो जाएगी, प्लस
एक चौके 4, 4 दूनी के 8, यानी जो है 8 दू 10 और -10/4 बराबर 0/4 यानी 0 हुआ। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि पीक जो बहुपद है उस बहुपद का एक शून्यांक 1/2 है। 1/2 एक शून्यांक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे देखो P 1 है ना, एक लिखेंगे यहाँ पे। अब इसमें मान रखते हैं यहाँ पे, तो 2 गुणे 1 के पावर 3 प्लस 1 के पावर 2 -5 गुणे 1/2 बराबर हो जाएगा 2 और 1 के पावर कुछ भी हो उसका मान एक ही होगा, हम बताए हैं। तो 2 एकम में का इतना हो जाएगा 2 आधान 1 से 1 ही हो जाएगा, प्लस -5 एकम में 5 आधान 2। तो देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तीनों प्लस में है तो तीनों प्लस वाला आपस में जोड़ देंगे, माइनस वाले को से रहने देंगे। तो 2 और 2 4 1 5 हुआ, यानी 5 - 5 अर्थात इसका भी मान का हो गया 0, इसका भी मान 0 हुआ। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अब देखो यहाँ पे एक बच रहा है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। देखो P -2 इक्वल टू कितना होगा -2, तो x 2 यहाँ पे 2 गुणे x के पावर 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे x की जगह पे कितना है बच्चे, x की जगह पे हमें रखना है 2 -2 2 के पावर 3 घात। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह x लिखा है, x की जगह पे हमें लिखना है -2 का होल पावर 3, -5x है तो माइनस हो जाएगा 5 गुणे -2 आधान 2 हो जाएगी। देखो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे -2 है इसका 3 बार गुणा। और देखो एक चीज और बताए हैं कि जब भी पावर किसी का घात एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हमने पढ़ा चुका है, पहली कक्षा में हमने पहले दिन यही पढ़ाया था कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या जो है 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो किसी भी संख्या का घात अगर एक विषम संख्या है तो उस वह जो है ऋण संख्या होगी। जब ऋण का पावर एक विषम होगा तो उसका जो मान आएगा वो ऋण में ही मान आएगा। जैसे कि ये माइनस है, माइनस के पावर 3 घात है, तो 3 घात जो है एक विषम संख्या है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। 2 का 3 बार गुणा तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 3 बार का मतलब ये है कि 2 2 2 यानी 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगी। अब देखो प्लस, और हमने ये भी बताया कि जब किसी के पावर एक सम संख्या होगी, कौन सी संख्या, एक सम संख्या, तो सम संख्या होगी तो वो प्लस में होगी। तो जैसे कि ये ऋण है, इसके पावर 2 है, 2 एक सम संख्या है इसलिए ऋण किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो प्लस हो जाएगा और 2 का 2 बार गुणा 2 दूनी के 4 हो जाएगी। अब देखो ऋण में ऋण से गुणा तो प्लस 5 दूनी के 10 आधन 2 हो जाएगी। अब देखो 8 दूनी के यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी के 16 -16 प्लस 10 4 14 14 2 16, क्योंकि प्लस वाला आपस में जुटेगा 16 में से 16 जाएगा 0। ये बताओ कि तीनों मान रखने पे इसका मान शून्य आया कि नहीं आया, शून्य आया, इसलिए लिखेंगे कि 1/2 1 -2 बहुपद के शून्यांक, बहुपद के क्या है शून्यांक है। अब लिखेंगे कि सत्यता की जांच। अब हम सत्यता की जांच करेंगे तो देखो यहां पे जो है अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, बीटा बराबर 1 तथा जो है यमा बराबर जो है -2 हो जाएगी। तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा इक्वल टू 1/2 आधन 1। देखो यहाँ पे प्लस होगा तो -2 लिखेंगे, यहाँ पे इसका मान -2 है तो -2 लिखेंगे।
एक बटे में 2 धन 1, और ये इसका आपस में गुणा होगा तो -2 हो जाएगी। 2 इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लोगे बच्चे तो ये हो जाएगा 2, 2 से करेंगे तो 1 प्लस 2 से 2 एक कम में 2 -2 दूनी के 4, तो 2 1 3 और 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, क्योंकि 4 बड़ा है ना, और उसके आगे ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पे -1 बटे में 2 हो जाएगी। तब हम लिखेंगे बराबर -1 क्या है -1 मतलब यहाँ पे ऋण एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है बच्चा, यहाँ पे कोई किसी संख्या को दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे 1 माना जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटे में, अब देखो 2 क्या है, एक्स टू दी पावर 3 का गुणांक है, क्योंकि 2 से जो है एक्स टू दी पावर 3 में क्या है गुणा है, जब गुणा है तो उसी को गुणांक कहते हैं, जिससे गुणा होता है उसी को क्या कहा जाता है गुणांक कहा जाता है। तो एक्स टू दी पावर 3 में किससे गुणा है 2 से गुणा है ना, तो इसलिए इसका गुणांक जो है मतलब यहाँ पे लिखेंगे एक्स टू दी पावर 3 का गुणांक। ये पहला हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू यमा बराबर, तो अल्फा बराबर मतलब कि अल्फा का मान 1 बटे में 2, सब में देखो यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा, इंटू का मतलब क्या होती है गुणा, यहाँ पे गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा गुणे -2 हो जाएगी, यानी गुणा करेंगे तो ये सबका ऊपर वाले में यानी अंश में गुणा होगा, ये हर है, तो 2 से हम क्या करेंगे कि 2 को कटा देंगे, चलो मत कटाओ इसको ऐसे ही रहने दो, तो ऋण 2 से 1 में गुणा ऋण 2 फिर 1 में गुणा ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 2 बटे में 2 हो जाएगी बराबर जो है। अब देखो ऋण क्या है ऋण 2 यहाँ पे जो है ऋण 2, तो इसको जो है इसका मान जो है अब हमें चेंज करना पड़ेगा, ऋण 2 बटे में 2, तो 2 जो है उसका मान हो गया ऋण 2 माइनस अचर पद अब बटे में एक्स टू दी पावर 3 का गुणा, ठीक है। अब यहां पे देखो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस यमा इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा की जगह पे क्या है 1 बटे में 2, अब गुणे बीटा बराबर 1 धन, फिर यहाँ पे दिया है बीटा यमा यानी 1 गुणे -2 आधन, यहाँ पे यमा -2 गुणे अल्फा 1 बटे में 2। देखो बच्चे 2 एक कम यानी 1 बटे 2 से 1 में गुणा करोगे तो ये 1 बटे में 2 ही हो जाएगा, अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और 2 एक कम में 2 हो जाएगा, और 2 से इसको हम कटाएंगे तो 2 एक कम में 2 यानी -1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इनका आपस में गुणा करेंगे तो इसका भी बटा में 1 और इसका भी बटा में 1 कर देंगे, और इसका जो है एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा जो है 2 एक कम में 2 हो जाएगा, और 2 से ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1 दूनी के 2 और 2 दूनी के 4, और ये ऋण है तो यहाँ पे जो है ऋण का चिन्ह रहेगा ऋण 1 से जो है इसका मतलब 2 एक कम में 2, तो ऋण वाला आपस में जोड़ देंगे तो 4 2 6 1 माइनस 4 2 6 बटे में 2 अर्थात -5 बटे में 2। देखो बच्चा यहाँ पे -5 दिया है ना, -5 से किस पे गुणा है x में गुणा है कि नहीं है, -5 में x से गुणा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का गुणांक अब बटे में नीचे जो है
दो दिया है और दो किसका पावर दिया है, किसका गुणांक दिया है, एक्स टू दी पावर 3 का गुणांक दिया है ना। यहां पे लिखेंगे एक्स टू दी पावर 3 का गुणांक, एक्स टू दी पावर 3 का गुणांक, एक्स टू दी पावर 3 का गुणांक। समझ में आया।